दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे आपको सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनमोल पुस्तक है उसका अक्सर विरोध किया जाता है। नए नए लोग जो है निकल के आते हैं। दोस्त संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक का जो विरोध करने का जो कारण है दोस्तों, उसके पीछे की वजह हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि काफ़ी समय से यानी काफ़ी वर्षों से हम एक ऐसा ज्ञान सुनते आए हैं, उस ज्ञान का कोई आधार नहीं था। थोड़ा बहुत हमने शास्त्रों में देखा, भाई राम जी का नाम है, कृष्ण जी का नाम है, और भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी का नाम है। हमारे समाज में एक वर्ग है जिसको पंडित कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, जो कर्म कांड करवाते हैं। उन्हीं ब्राह्मणों ने एक से एक बढ़ के चढ़ के कथा सुनाई, लेकिन कभी हमें शास्त्र पढ़ने नहीं दिए, शास्त्रों में झांकने तक नहीं दिया कि उनमें क्या लिखा है। अब जिन लोगों ने जो चीज़ सुनी है, जो समझी है, उसी के आधार पर आज समाज चलता आ रहा है। लेकिन पिछले 28 वर्षों से एक ऐसा ज्ञान समाज में आया, प्रचलित हुआ, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ज्ञान गंगा नामक पुस्तक के द्वारा दिया जा रहा है। अब उस पुस्तक को जब कोई पहली बार पढ़ता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसको लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल धर्म के विपरीत बात इस पुस्तक में लिखी हुई है, और ये तो कोई ऐसा धर्म विरोधी व्यक्ति है जिसने ऐसी बातें लिखी है। लेकिन बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति जो वास्तव में परमात्मा पाने की इच्छा में लगा हुआ है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे धर्म में प्रचलित अनेकों भक्ति साधना कर रहे हैं, अनेकों ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं है। उनके बाद भी उनके जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सुख नहीं है दोस्तों। फिर वो तलाश करता है एक ऐसे रास्ते की जहाँ उसे सुख और शांति मिल सके, जहाँ वास्तव उसे परमात्मा की सच्ची जानकारी मिल सके। इसी कारण से आज इन सभी दुखों के कारण जब लोग इधर उधर भटकते हैं तो अन्य आपने देखे होंगे, दुनिया भर के पंथ बन गए, दुनिया भर के मजहब बन गए, दुनिया भर के धर्म बन गए, और दुनिया भर की क्रियाएं बन गई उस परमात्मा को पाने की, सुख प्राप्ति करने की। लेकिन अभी तक सभी असफल थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो समाज में आई और लोगों ने पढ़ा, जो वाक्य में विवेकी थे, जो वाक्य में ही परमात्मा की इच्छा रखते थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये पुस्तक है उसको पढ़ा, अपने सदग्रंथों से उसका जो है मिलान किया। 100% मिलने के बाद उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो है नाम दीक्षा लेकर आज भक्ति करने लगे और इसी ज्ञान का प्रचार करने लगे। आज वो घर घर जाकर, लोगों तक जाकर ये पुस्तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है, ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते ये ज्ञान समाज में पहुंचे। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान के कारण ही आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, या जो लोग इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ते हैं, उनको समझ में आता है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये जितने भी मजहब, धर्म, पंथ और आपस में जो ये भेदभाव, ऊंच नीच का, जात पात का, ये क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। हालांकि इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित जितना भी आडंबर, पाखंड और जितना भी ज्ञान समाज में आज तक सुनाया गया, समझाया गया, उसको उजागर किया गया है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि भाई ये जितना भी हमारे धर्म में जो पाखंड चला हुआ है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना चली हुई है, वो एक वर्ग के द्वारा चलवाई गई है, जो कि है ब्राह्मण समाज। अब जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, यानी जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान का विरोध इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि कहीं इस ज्ञान को समझने सुनने के बाद जो है उनका विरोध समाज ना करने लग जाए। आप विश्वास करें दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो लोग इस ज्ञान को समझ जाते हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ले लेते हैं, वो चींटी तक को हानि नहीं पहुंचाते। तो इन पंडितों की, इन काजी मुल्लों की तो बात ही छोड़ दो। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो ज्ञान है, ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा है, वो वास्तव में मानवता को जागृत कर देता है। वास्तव में मानव धर्म जो है उसको जागरूक कर देता है इंसान के अंदर। उस ज्ञान को समझने के बाद जो मनुष्य है वो चींटी तक को नहीं मार सकता। अब आप देख ही सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो विरोध करते हैं, और उन्होंने ऐसी ऐसी वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बनाई है कि उनको देखने के बाद पहले भी जो लोग थे, जो कभी भी धर्म ग्रंथ शास्त्र नहीं पढ़ते थे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते थे, आज भी वही लोग जो सुनी सुनाई बातों में विश्वास करके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है, जो शिष्य है, वो प्रत्युत्तर में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, या तो कानून का सहारा लेते हैं या फिर वहाँ से हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। तो ये ज्ञान ऐसा है। फिर भी लोगों के अंदर ये डर घर कर रखा है कि कहीं ना कहीं जनता हमें कल को मारेगी, जूते मारेगी। लेकिन नहीं, जब आप इस ज्ञान को ढंग से पढ़ोगे, समझोगे, तो समझ में आएगा कि वास्तव में ये जो ज्ञान है, ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ज्ञान लिखा है,
सारे वेद शास्त्र गीता से। ये नफरत करना नहीं सिखाता, ये प्रेम करना सिखाता है। तो ये ज्ञान इतना पवित्र है, इतना निर्मल है। पहली बार सुनने वाले को इसलिए ही अजीब लगता है क्योंकि उसने आज तक अज्ञान ही सुना था, कभी अपने धर्म ग्रंथ शास्त्र खोल के नहीं देखे। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बार बताया है कि ये जो गीता है, ये जो ज्ञान है, ये सारा कोड वर्ड में है। गीता में अधिकतर शब्द जो है कोड वर्ड में लिखे हुए हैं, उनको डिकोड करने के लिए ही तत्वदर्शी संत की जरूरत पड़ती है। आज आप देख लो, हर तीसरा बाबा, हर तीसरा गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, रामकृष्ण जी भगवान है, तो सभी तो वही बता रहे हैं। फिर जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जो तत्वदर्शी संत की बात करी है कि जो वास्तव में उस परमात्म तत्व को जानता है, तो यानी वो इन सबसे भिन्न हुआ। अब यूं तो कहने को तो फिर कहते हुए कृष्ण जी भगवान थे, फिर कृष्ण जी तो बता ही रहे हैं। और अगर कृष्ण जी सर्वज्ञ होते तो कभी भी इस चीज़ का आदेश नहीं करते कि भाई तू ये ज्ञान जो है अर्जुन तू तत्वदर्शी संत से जाके समझ, खुद ही बता देते सब कुछ। लेकिन नहीं, गीता जी के अंदर सब सारा जो ज्ञान है वो कोड वर्ड में और घुमा फिरा के इस गीता ज्ञानदाता द्वारा दिया गया है। लोगों को आज तक यही पता था कि भाई गीता का ज्ञान जो श्री कृष्ण जी ने दिया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इसी ज्ञान गंगा पुस्तक से ये प्रमाणित करके बताया है धर्म ग्रंथ शास्त्रों से कि ये जो गीता वाला ज्ञान है, ये ब्रह्म ने, जो कि काल भगवान है और 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, उसने इस कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत ये ज्ञान दिया है दोस्तों। और ये प्रमाण आपको सारे ज्ञान गंगा में मिल जाएंगे और उस ज्ञान गंगा में लिखे हुए सारे प्रमाण आप अपने ग्रंथों से मिलान करके देख सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई शंका रह जाती है तो आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो बड़े ही निष्पक्ष भाव से, इष्टवादी ना होकर निष्पक्ष भाव से सुने, सरल भाव से सुने, कपट भाव छोड़कर सुने, तभी ये ज्ञान समझ में आता है दोस्तों। नहीं तो आए दिन नए नए लोग आते हैं, ज्ञान गंगा को पढ़ते हैं और जब वो उनके वो ज्ञान गंगा समझ में नहीं आती तो फिर वो क्या करते हैं, जो का तो जो शास्त्रों में लिखा है वो ही उठा उठा के सुनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये तो सदियों से चला रहा है, जो कि तो गीता उठाई, 4 श्लोक पढ़े बता दिए या सीरियल वाइज पढ़े बता दिए, तो ऐसे तो सदियों से चला रहा है। और सदियों से चला रहा है, इसी वजह से ही आज हमारे इस देश में, इस लोक में शांति का नामो निशान नहीं है। ये आप सबके सामने है दोस्तों। इसलिए पुनः निवेदन करूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उसको निष्पक्ष भाव से सुने। डिस्क्लेमर और दूंगा, हालांकि देना शुरू में चाहिए था लेकिन अब लास्ट में दे रहा हूँ कि किसी के कहने मात्र से भी आप मत चलो, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, लेकिन ज्ञान गंगा पुस्तक अवश्य पढ़ो। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और ज़बरदस्ती का तो कोई सौदा ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का आप यहाँ जब नाम लेने भी जाते हो तो वहाँ भी आपको नियम बताए जाते हैं, साफ कहा जाता है अगर नियम एक भी नियम आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको नाम नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी को बीड़ी इकट्ठी नहीं करनी। संत रामपाल जी महाराज जी को वास्तविक वो भगत चाहिए जो डटकर इस भक्ति का आनंद ले सके, इस भक्ति पर चल सके। तो ज़बरदस्ती ना ज्ञान समझने की है और ना ही नाम दीक्षा लेने की है। ज्ञान जब आपको समझ में आ जाए, जब आपकी आत्मा गवाही दे कि वाकई में यही सच्चा ज्ञान है, उसके बाद आप नाम उपदेश ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।